आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 हिंदी कोर्स ए के व्याकरण पाठ्यक्रम से वाच्य। और वाच्य के अंतर्गत हम जानेंगे वाच्य की परिभाषा, वाच्य के भेद और वाच्य परिवर्तन। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलने का विषय। अब वाच्य की परिभाषा देखते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुरूप होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन या तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के साथ है, कर्म के साथ अथवा इन दोनों में से किसी के भी साथ ना होकर केवल क्रिया के भाव की प्रधानता है। उदाहरण देखते हैं। रीमा किताब पढ़ती है, किताब रीमा द्वारा पढ़ी जाती है, तुमसे पढ़ा नहीं जाता। पहले वाक्य में पढ़ना क्रिया का संबंध कर्ता यानी रीमा से है। दूसरे वाक्य में कर्म प्रधान है जिसमें किताब कर्म उद्देश्य के स्थान पर आया है और इसी की प्रधानता है। तुमसे पढ़ा नहीं जाता वाक्य में क्रिया का संबंध ना तो कर्ता से है और ना ही कर्म से, इसका संबंध भाव से है। वाच्य में 3 की प्रधानता होती है, कर्ता, कर्म और भाव। उदाहरण देखते हैं। रीमा किताब पढ़ती है। इस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार है, किताब रीमा द्वारा पढ़ी जाती है। उपरोक्त वाक्य में क्रिया कर्म के अनुसार है, रीमा से किताब पढ़ी जाती है। यहां क्रिया भाव के अनुसार है। वाच्य के भेद जानते हैं। हिंदी में वाच्य के 3 भेद माने जाते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। पहले कर्तृवाच्य के बारे में जानते हैं। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्तृवाच्य कहलाता है। और इसे सरल शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें लिंग एवं वचन प्राय कर्ता के अनुसार ही होते हैं। उदाहरण देखते हैं। नील पिज्जा खाता है, शौर्य कहानी पढ़ता है। इन दोनों वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उसी के लिए खाता है और पढ़ता है क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहां कर्तृवाच्य है। दूसरा है कर्मवाच्य। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो तो कर्मवाच्य कहलाता है अथवा क्रिया के उस रूपांतर को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता की प्रमुखता ना होकर कर्म की प्रमुखता है। और इसे सरल शब्दों में हम इस प्रकार कह सकते हैं, क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, या जहां क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। मीरा ने दूध पिया, मीरा ने पत्र लिखा। पहले वाक्य में मीरा अर्थात कर्ता स्त्रीलिंग है, परंतु पिया क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप दूध कर्म के अनुसार आया है। दूसरे वाक्य में भी मीरा अर्थात कर्ता स्त्रीलिंग है, परंतु लिखा क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप पत्र
कर्म के अनुसार आया है। अतः स्पष्ट है कि यहाँ कर्मवाच्य है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है। तीसरा है भाववाच्य। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर एक वचन पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष हो तो भाववाच्य कहलाता है। दूसरे शब्दों में, क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्राय निषेधार्थक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग, अन्य पुरुष के एक वचन की ही होती है। उदाहरण देखते हैं। नील से टहला भी नहीं जाता, शौर्य से उठा नहीं जाता। उक्त वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण हैं। ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। भाववाच्य का प्रयोग विवशता, असमर्थता व्यक्त करने के लिए होता है। भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रिया होती है। भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष, लिंग, पुल्लिंग और एक वचन में होती है। अब देखते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन किस प्रकार कर सकते हैं। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर के अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया का सामान्य भूतकाल में परिवर्तित किया जाता है। परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदला जाता है। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन के कुछ उदाहरण देखते हैं। कर्तृवाच्य का उदाहरण है नील चित्र बनाता है, और अब इसे कर्मवाच्य में इस प्रकार बदला जा सकता है, नील द्वारा चित्र बनाया जाता है। आइए अन्य उदाहरण देखते हैं। रीमा नृत्य करती है, रीमा द्वारा नृत्य किया जाता है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। यह दुकान मामा जी ने बनवाई थी, यह दुकान मामा जी के द्वारा बनवाई गई थी। रीमा ने अच्छी कविता लिखी है, रीमा द्वारा अच्छी कविता लिखी गई है। अब देखते हैं कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में कैसे बदल सकते हैं। कर्मवाच्य का उदाहरण है सान्या द्वारा खिलौने बांटे गए। इसे कर्तृवाच्य में बदलते हैं, सान्या ने खिलौने बांटे। अथर्व द्वारा चोर को पकड़ा गया, अथर्व ने चोर को पकड़ा। इशिता द्वारा स्वागत किया गया, इशिता ने स्वागत किया। दामिनी द्वारा नहीं लिखा जाता, दामिनी नहीं लिखती है। जयशंकर प्रसाद द्वारा कामायनी लिखी गई, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगा दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया रूप जोड़ा जाता है। क्रिया को एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में परिवर्तित कर दिया जाता है। आवश्यकता अनुसार निषेध सूचक नहीं का प्रयोग होता है। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन के कुछ उदाहरण। कर्तृवाच्य का उदाहरण है पल्लवी नहीं खेलती है। इसे भाववाच्य में इस प्रकार परिवर्तित करेंगे, पल्लवी से खेला नहीं जाता। सान्या हंस नहीं सकती, सान्या से हंसा नहीं जाता। अब घूमें, अब घूमा जाए। नील ने पैकेट नहीं उठाया,
नील से पैकेट नहीं उठाया जाता। दादाजी चल नहीं सकते। दादाजी से चला नहीं जाता। भाववाच्य से कर्तृवाच्य में परिवर्तन। भाववाच्य का उदाहरण है, अथर्व से दीवार पर नहीं चढ़ा जाएगा। अथर्व दीवार पर नहीं चढ़ सकता। घायल हंस से उड़ा नहीं गया। घायल हंस उड़ नहीं पाया। रीमा से रोया भी न जा सका। रीमा रो न सकी। रीमा द्वारा जोर से गाया जा रहा है। रीमा जोर से गा रही है। रोहन से बोला भी नहीं जा रहा। रोहन बोल नहीं पा रहा। आशा है आप सब समझ चुके होंगे कि वाच्य क्या है, वाच्य की परिभाषा क्या है, वाच्य के कितने भेद हैं और वाच्य परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। मेरी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मधु कलश चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।